विचलित बजट बोलें या फिर एक और जुमला बजट बोलें, और इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए। मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। SC/ST के फंड्स आप गौशालाओं में दे रहे हो। किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया। कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बैकलॉग है SC/BC का, उनकी ओर आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बैकलॉग को भी तो भरिए। सर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री महोदया को, कि इन्होंने 7 बार बजट पेश किया है, 6 बार बजट पेश किया है। साथ में बतौर कांग्रेस MP मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे बड़ी मेहनत के साथ हमने तैयार किया। हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा। अब मैं इस बजट को क्या बोलूं? कुर्सी बचाओ बजट बोलें, विकसित बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोलें, या फिर एक और जुमला बजट बोलें, क्योंकि फिर बार बार हमें जुमले नज़र आते हैं इसमें। आपने 4 लोगों की बात की, लेकिन ये 4 कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान। लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी ने, हमारे नेता ने मांग की कि सेंसस किया जाए, कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे। एंड आई वंडर कि इसके बारे में इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन सर, ये बजट है किसके लिए ये भी तो पता चले। क्या केवल 2 राज्यों को ही उन पर मेहरबानी हुई है, या पूरे देश पर भी कुछ नज़र डाली गई? ऐसा नज़र नहीं आता कि 2 राज्यों के अलावा कुछ दिखा हो, या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के अलावा कुछ नज़र आता हो। नीतीश जी तो हमारे साथ पुराने रह चुके हैं, 10वीं लोकसभा में थे, सब समझते हैं। नायडू जी भी बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इनकी बातों पर ना जाएं। आज बेशक लगता हो कि बहुत कुछ दिया है, लेकिन नज़र फेरते देर नहीं लगती। तो इसलिए उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगी, आज खुशियाँ मनाएं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगेगा सर। तो ये जो बजट पेश किया गया, इसमें जो इन्होंने गारंटी की बात की, शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए। विश्वास पैदा करना इनका काम है। इन्होंने विश्वास खोया और तभी ये डाउनस्लाइड हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली। इन राज्यों का जिक्र तक नहीं, 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दुख इस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से केंद्र में, एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। अब मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ ना दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई,
स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मज़दूरों से बेईमानी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफ़ी की। हर बात में आपने वादा खिलाफ़ी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है, मज़दूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है, और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया ज़रूर करेंगे, और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें, ना कि केवल आप कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? हमेशा गरीब रहेंगे और अमीर होता जाएगा, जीडीपी बढ़ता जाएगा। किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए। और सर, महंगाई की बात मुझे याद आती है। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज हैं उनका मुनाफा बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की संख्या में बंद होते जा रहे हैं, और लेकिन सरकार का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़कर ऊपर आए थे, और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप सरकारी स्कूल इस तरह से बंद करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट की बात कही, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को उठाया, और इन्होंने जो कहा, कोई जिम्मेवारी लेता क्यों नहीं है? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, सरकार है। जिम्मेवारी अगर नहीं लेंगे तो देश आपको दिखा देगा, हमारा युवा आपको दिखा देगा। बेरोज़गारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ILO के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 23% थी, चीन में 13%, पाकिस्तान में 11%, सीरिया जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर 22% है। तो हमारे यूथ का ये बदहाली क्यों हो रही है? केंद्र में 10 लाख वैकेंसियाँ हैं, हरियाणा में 2 लाख वैकेंसियाँ हैं, उनको क्यों नहीं भरने की बात की जाती? और बैकलॉग है SC BC का, उनकी ओर आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बैकलॉग को भी तो भरिए। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा आएगा, वहाँ पर क्या आपने आरक्षण किया है? कहाँ जाएंगे हमारे लोग? रेलवेज़ में आपने जो सबसे बड़े डिफेंस रेलवेज़, यहाँ पर मिलता ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, आपने बंद कर दी हैं सब नौकरियाँ। तो हमारे लोग, युवा कहाँ जाएगा? स्किल इंडिया का क्या हुआ? आज के दिन बेरोज़गारी इस कदर आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, और आपको अगर नज़र नहीं आता तो आपको आने वाले जो ये चुनाव होंगे इन राज्यों में आपको नज़र आ जाएगा। वैसे जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी आपको नज़र आ गया होगा। अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इस सदन में किया है। सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन असलियत अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। आपने 2 कैटेगरी बना दी हैं। अगर जो अफसर है और या जो साधारण जवान है सेना में, वो तो शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। और जो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा केवल अग्निवीर कहलाएगा, केवल नाम मिलेगा उसे, और क्या मिलेगा?
कैसे जाएगा वो? आप सेना के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और सारे फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। अब एक आध दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश में फंड्स डाइवर्ट कर दिए थी। किस चीज़ के लिए? गौशालाओं के लिए। गौशाला और SC ST का उससे क्या लेना देना, लेकिन SC ST के फंड्स आप गौशालाओं में दे रहे हो, तो ये कहाँ से? ये डाइवर्जन हो रहा है, सरेआम डाइवर्जन हो रहा है। क्यों डाका डाल रहे हैं गरीबों के बजट पर, SC ST के बजट पर? अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नज़र नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया आपने। सर, रेलवेज़ माननीय मंत्री जी थे यहाँ अभी, तो उनकी बात चलो मेरे कॉलीग बोल देंगे, मैं और ज़्यादा समय 1-2 मिनट और लेकर ख़त्म करूँगी। तो रेलवेज़ का भी जो हाल है हरियाणा में डिटेल में मेरे कॉलीग बता देंगे, लेकिन 1-2 बात ज़रूर कहूँगी कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद के लिए जनवरी 16 में कहा था, ट्वीट किया था, आज तक कुछ नहीं। बल्लभगढ़ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं, ना कोई प्रावधान, ना कुछ और, ना NCR का ध्यान, ना हमारे राज्य का ध्यान। सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब प्रॉमिस हुआ था? 2019 में, लेकिन और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। सर, न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर, हिसार के पास गोरखपुर है, न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पर आपने एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, खुशी है हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें, किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा, कब हम देखेंगे, कब हमें वहाँ से बिजली मिलेगी, उस न्यूक्लियर प्लांट का भी कुछ बता दें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया, तो पता चलेगा। तो सर, बस मैं अंत कर रही हूँ सर, 2 मिनट में। किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया, लेकिन सर बहुत दुख की बात है आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और सर, हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं, देश के लिए देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं, जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, MSP को लीगल गारंटी दीजिए और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार हंसते रहिए, केवल एक ऐसी हंसते विदाई एक स्लोगन पर, ये स्लोगन्स की सरकार है ना, ये स्लोगन्स की सरकार है, तो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।